जय हिंद सभी साथियों को। आज बीपीएससी का एक बहुत बड़ा मुद्दा आप देख रहे होंगे कि चल रहा है कि अब बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपका प्री और मेंस दोनों एग्जाम होगा। तो मेरे साथियों, आप देख रहे होंगे कि अभी ये नहीं है कि ये बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस के द्वारा ऐसा कह दिया गया है। ये एक प्लान बना करके भेजा गया है कि अगर संभव होगा तो प्री और मेंस दोनों एग्जाम तैयारी के लिए लिया जाएगा। लेकिन आप जानते होंगे कि क्या यह बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा? जो बच्चे इतना दिन से केवल और केवल एक एग्जाम का तैयारी करते हैं, क्या उन बच्चों के साथ यह अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूं कि यह एक गंभीर मुद्दा है और इस पर एक गहन विचार करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि इतने दिन से बच्चे तैयारी के लिए लगे हुए हैं, क्या उनके साथ दो दो एग्जाम कराना कहाँ तक न्यायोचित होगा? आप जानते होंगे कि ये बच्चे किस तरह से रह करके और अपनी तैयारी करते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं। आप जानते होंगे कि यह एक गंभीर मुद्दा यह भी है कि ये बच्चे इतना दिन से इस तरह की तैयारी किए हैं एक एग्जाम के पैटर्न के लिए। अब जब आप इनके सामने प्री और मेंस दोनों लगाएंगे तो उसमें टाइम टेकिंग भी तो होगा। कम से कम मान लीजिए आप 4 महीना 5 महीना में आप प्री का एग्जाम कराएंगे, वो 1 महीने बाद उसका रिजल्ट देंगे, फिर आप मेंस का एग्जाम कराएंगे। लगभग एक भर्ती कराने में भी सालों साल का समय लग सकता है। क्या यह उचित है? तो यह बिल्कुल उचित नहीं है। हमें लगता है कि इसके पहले अगर बात प्री और मेंस की जाए तो मेरे साथियों, आपको यह भी बता दें कि आप जानते होंगे कि बिहार सरकार या बीपीएससी जो भी भर्ती करती है यानी शिक्षक संबंधी, उसमें देखते होंगे कि अगर 1 to 5 करती है, 6 to 8 करती है तो उसके लिए पहले बच्चे को सीटेट पास होना अनिवार्य है। अगर वह 9 to 10, 11 to 12 करती है तो उसके लिए उसको जो है कि यह स्टेट परीक्षा पास करना पड़ता है। तो ऐसे अगर एक सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो प्री एग्जाम तो आपने पहले ही ले लिया है एक पात्रता परीक्षा के रूप में, तो क्या यह कहाँ तक उचित है कि यह एग्जाम होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मेरे साथियों, आपको बता दें कि एकदम सरकार को इस पर सहानुभूति बरतना चाहिए, जो है कि एक एग्जाम लेना चाहिए जिससे समय का भी बचत हो और बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का अतिरिक्त भार भी न हो। क्योंकि आप जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में असफल रहे, वो टीआरई 4 में लगातार अभी लगे हुए हैं। तो जो 2 साल 3 साल का समय दे दिया है, उनके लिए फिर एक नई प्रणाली के तहत भर्ती करना कहाँ तक उचित होगा? तो हमें लगता है कि सरकार को इस पर एक बार विचार करना चाहिए और जो है कि भर्ती को किसी हर हाल में एक एग्जाम यानी एक परीक्षा के माध्यम से कराना चाहिए, जिससे इन बच्चों का जो है कि भला हो सके और टाइम टेकिंग भी कम लग सके और जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो सके। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि यह इस भर्ती परीक्षा में यानी टीआरई 4.0 में सरकार को एक ही एग्जाम लेना चाहिए। धन्यवाद।